ये मिस्टर बीस्ट है, धरती के सबसे बड़े यूट्यूबर, जो मेरे आज तक के देखे हुए सबसे खराब खाना बनाने वालों में से हैं। मदद करो निक, फायर एक्सटिंग्विशर लाओ, इसे बुझाओ। पर आज मैं इन्हें मास्टर शेफ बना दूंगा। शुरुआत में मैं उन्हें एक कठोर कुलिनरी बूट कैंप से गुजारूंगा और आखिर में वो अकेले ही एक परफेक्ट चॉकलेट लावा केक बनाने की कोशिश करेंगे। जिमी एप्रन पहनो, मेरी तरह तुम्हें भी शेफ का कोट मिलेगा अगर तुम लायक हुए तो। मैं कमा लूंगा। तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। ठीक है। वो ये शेफ नाइफ तुम्हारे किचन का नया बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। शुक्रिया। क्या तुम तैयार हो? जरूर। गलत जवाब। क्या तुम तैयार हो? हाँ शेफ। चाकू ऐसे मत पकड़ो। हम कुछ शुरुआती प्रशिक्षण करेंगे ये देखने के लिए कि तुम कहाँ पे हो। तो कृपया ये हेडफोन और ब्लाइंड फोल्ड पहन लो। मैं इसमें कमाल कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ सामग्री दूंगा, तुम्हें उसे चख के बताना है कि वो क्या है। आसान है। कुछ म्यूजिक चलाता हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? तुमने कुछ कहा? पहला। ये क्या है? क्या ये अंगूर है? अरे यार। अगला। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। कोई अंदाजा? हॉट सॉस में डुबाया हुआ किशमिश। ये अदरक था। ये आसान होना चाहिए। ये एक सेब है। रुको, नहीं, खीरे का स्वाद आने लगा। ये खीरा है। ये चुनने में गलती नहीं कर सकता। ये बहुत खट्टा है। क्या ये संतरे जैसा कुछ है? वो एक आम है। सावर क्रीम, गार्निश। अभी तक उसका कोई भी सही नहीं है। चलो देखते हैं उसके पास टेस्ट बड्स है या नहीं। वो मुझे इस पर नहीं फंसा सकते। ये तो फेस्टिवल्स है। चॉकलेट को छोड़कर सभी गलत बताया तुमने। नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ किया। अब हम देखेंगे कि क्या वो कुछ बेसिक किचन टूल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है या नहीं। ऐसे टूल्स जो आप सभी को पता होना चाहिए। मापने वाले कप, मापने वाले चम्मच। हे भगवान, हो ही नहीं सकता ये तुम्हें नहीं पता। मतलब ऑब्वियसली ये वो चीज है जिसमें आप अपने पास्ता का पानी निकालते हैं। इसे पानी निकालने वाला ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं। बड़ी चम्मच। हे भगवान, कम ऑन। मैंने लोगों को ग्रिल पर चीजें पलटते हुए देखा, लेकिन कभी नहीं कहा कि अरे ये मुझे दो। जूस निकालने वाला, निचोड़ने वाला, निचोड़ के निकाल दे। चलो भी जिमी। फिर से वही, मतलब माँ पैनकेक पलट दो। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि माँ वो लो और पैनकेक पलट दो। स्पॉन्ज बॉब क्या इस्तेमाल करता है? स्पैचुला। तो फिर थोड़ी उम्मीद तो है। थोड़ी उम्मीद। मैं बस एक और आसान सा टेस्ट करना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि तुम्हारा स्किल कहाँ है। इस प्याज को काटो। भाई इसकी जरूरत नहीं। नहीं, उसकी जरूरत है। यह एक कट प्रूफ ग्लव, क्योंकि तुम्हें चाकू के साथ में ट्रस्ट नहीं तुमने करता। कहा ये कट प्रूफ है? हाँ, बस साफ बता दूं, ये एक बहुत ही बुनियादी हुनर है जो हर एक होम कुक को पता होना चाहिए। मतलब तुम्हें ऐसे कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है लाइन के साथ काटना चाहिए, है ना? बस काटो इसे। मैं वही कर रहा हूँ। ओह, अंदर तो बहुत सारी लाइन्स हैं। मुझे लगता है ऐसे करते हो। फिर समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे ऐसे काटेंगे, ठीक है, और फिर हम इसे ऐसे रखेंगे। हाँ, छाल वहीं पे रख दो, है ना? ओह, तुम चाहते हो ये खाल फेंक दूं? अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। और फिर हम इसे चीजें वापस समेट लेंगे। मुझे लगता है ये कहना सही होगा कि हम स्क्वायर 0 से शुरू करेंगे। मतलब क्या है तुम्हारा भाई? ये बारीक कटे प्याज ही तो है। अब जब हमने अपनी शुरुआती टेस्टिंग कर ली है, तुम्हें 3 अलग अलग बैच कमाने होंगे फाइनल राउंड में जाने के लिए। अभी ये वीडियो देख रहे हर कोई आप मेरी मदद करेंगे जज करने में। तो वीडियो के अंत में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि जिमी ने कैसा काम किया। आराम से, मैं नाजुक हूँ। जिमी को ये अभी तक पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के आगे मैं तुम्हारी मंगेतर को ला रहा हूँ ताकि वो चख के बताए तुम्हारे डिजर्ट कैसा है। फिर तो मुझे बेहतर करना होगा। सबसे पहले नाइफ स्किल बैच, और मैं तुम्हें चाकू पकड़ना सिखाने से शुरू करूंगा। तुम इससे पहले जिस तरह पकड़े थे बहुत गलत था। ठीक से चाकू पकड़ने के लिए अपनी तिरछी उंगली और अंगूठे से ब्लेड के निचले हिस्से को पकड़ो, ऐसे। ये नहीं होगा। और फिर अपने बाकी उंगलियों को हैंडल के चारों ओर लपेटो और चाकू मूल रूप से तुम्हारे बाहों का विस्तार होगा। फिर अपने दूसरे हाथ से तुम्हें वो करना है जिसे मैं कहता हूँ क्लॉ। ये तुम्हारी उंगलियों को बचाएगा और इस तरह तुम कुछ भी काट सकते हो और अपनी तेजी भी बढ़ा सकते हो, और इस वीडियो के अंत तक तुम एक चैंपियन बन जाओगे। ठीक है, तो हमने तर्जनी और अंगूठे से दबाया। हाँ। उसे ऐसे पकड़ा, अपना हाथ ऐसे रखा और काटना शुरू कर। आगे स्मूथली। शाबाश। तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे एक एक्टिविटी से, फॉलो द लीडर। मैं कुछ करूंगा, तुम्हें इसे दोहराने की कोशिश करनी होगी। पहले हम इस तरबूज को काटकर पार्टी स्टिक्स बनाएंगे। ऐसे करने के लिए क्लॉ याद है ना? नीचे काटो, एक समान स्लाइस चाकू के साथ साफ और आत्मविश्वास से काम करो। वो ऐसे नीचे काटो। मैं अपना क्लॉ पकड़े हुए हूँ और फिर तुम इनमें से एक ठीक ऐसे निकाल सकते हो। और फिर एक खीरा खाओ। तुम्हारी बारी। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम इसे ऐसे काटेंगे। चाकू के साथ कॉन्फिडेंट रहना। क्या मैं एक सवाल पूछूं जिमी? हाँ। क्या ये तुम्हें एक समान कट लगता है? नहीं, मैं तुम्हारी हर बात को हूबहू मानूंगा। पकड़ो, लपटो। ये अब भी सीधा नहीं है। ये तो शायद और भी बुरा है। पर मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने कहा। क्लॉ जिमी, क्लॉ हो जाएगा। कम ऑन, चाकू के साथ एक हो जाओ। जी सर। बेहतर। ये अटक गया, मदद करो। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तुम तरबूज को काटने के बजाय उसका रस निकाल रहे हो।
अरे यार, हो गया। अगर मैं इसे नंबर दूं तो शायद इसे 20% दूंगा। अगली चीज जो हम करेंगे उसे आम की पोर्क्यूपाइन कटिंग कहते हैं। आम एक तरफ से काट लें, और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपको अपने चाकू से एकदम प्रिसिशन से काटना होगा ताकि आम पूरी तरह से कट जाए लेकिन छिलके नहीं। फिर हम घुमाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। अंत में आप इसे ऐसे दबाएंगे और आपको ये सुंदर पोर्क्यूपाइन मैंगो मिलेगा। रुको, मुझे जानना है ये कैसे करते हैं। मैं बस यहाँ काटूं? हाँ। रुको, क्या बीच में बड़ा बीज है? हाँ। ठीक है, मुझे उस बीज से बचना होगा। चाकू सही तरीके से पकड़े थे। तुमने थोड़ा सा बीज काट दिया लेकिन वो ठीक है। अब बहुत सटीक आम को काटो। इसे पलटो, लेकिन याद रखना घुमाते हुए छिलके को मत काटना। तुम्हें सिर्फ आम के अंदर काटना है। मुझे अच्छा लगा वो अभी कितना एकाग्र है। अब उसे खोलो। ये मेरा पोर्क्यूपाइन आम है। ये हमारे दोनों आमों की तुलना है। वो बेहतर हो रहा है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। बैच टेस्ट के पहले जो आखिरी स्किल सिखाऊंगा, एक एवोकाडो को फैलाना। मैं हमेशा एवोकाडो खाता हूँ। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। इसे करने का तरीका ये है, एवोकाडो को खोलो और उसे छील दो। एक बार जब एवोकाडो पूरी तरह से छिल जाए, मैं अच्छे पतले स्लाइस काटूंगा और जिमी मैं इसे ऐसे दबाऊंगा और ये एवोकाडो ऐसे फैल जाएगा। तुम कोशिश करो। देखो, ये फैले हुए हैं। ठीक है, तुम्हें इसे फिर से आजमाना होगा। पतले काटो। ओके, ये अब तक की सबसे अच्छी कटिंग है जो मैंने तुम्हें करते हुए देखी है। गुड। मदद। इसे वापस अंदर डाल। ठीक है। गुड गुड। अब चपटा करो। जिमी, ये तरक्की है। उसे देखो। ये मेरा एवोकाडो है और ये जिमी का एवोकाडो है। बुरा नहीं है जिमी। नाइफ स्किल्स बैच के लिए जिमी को एक पूरा चिकन सिर्फ 90 सेकंड में काटना होगा, पर मैं इसे पहले करूंगा। ध्यान से देखो, एक ही बार करूंगा। इसे अपने कट प्रूफ ग्लव के ऊपर पहन लो। तुम पर अब भी भरोसा नहीं। श्योर हो? तुम्हें उतारना है? अगर उंगली कट जाए तो तुम पर मुकदमा नहीं करूंगा। चीजें खतरनाक होने वाली है तुम्हारे लिए। चिकन, इसे अपनी तरफ ऐसे करो। पहले टांग के पास से चमड़ी को काटो। क्रैक। वो ये एक टांग है। दूसरी तरफ क्रैक। चाकू डालो। दूसरी टांग। इस पंछी को पंख से उठाओ। पंखी के वजन का इस्तेमाल करके इसे काट दो। फिर किचन वाली कैंची। क्या तुम उसके पीछे से डाल रहे हो? जिमी, क्या तुम ध्यान दे रहे हो? हाँ। उस चर्बी वाली लाइन को पूरा काट दो। इसे हटाओ। ब्रेस्ट को अलग करो। 2 ब्रेस्ट। और मैं उससे ये हिस्सा नहीं करवाऊंगा, लेकिन अगर मैं साफ कर रहा होता, मैं विंग टिप्स काट देता, मैं विंग एंड्स और ड्रमेट्स को अलग कर देता, और मैं टांग और झांग भी ले लेता और मैं उन्हें भी काट देता। और ये रहा जो हमारे पास है। मैंने अभी ये सब किया 30 सेकंड में। मैं तुम्हें 90 सेकंड दे रहा हूँ। चलो काम शुरू करें, मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, शुरू करो। ठीक है, तो हम यहाँ से काटते हैं। ओह, चर्बी, ये कट नहीं रही। टांग अलग करो। काटा। टांग अलग करो। और फिर हम जोड़ तोड़ते हैं। नहीं, वो हड्डी है। हड्डी का ध्यान ठीक रखो। है, तो ये हड्डी है। जल्दी करो। फिर हम ऐसे काटते हैं। एक टांग मिल गई। जल्दी जल्दी ठीक है, जल्दी। सॉरी, मेरी गलती। ठीक है, अब हम हड्डी के इस तरफ काटेंगे। काट दो। अलग करो। जल्दी करो। ठीक है, दूसरी टांग। तो इसे ऊपर उठाते हैं, गुरुत्वाकर्षण को काम करने देते हैं। लेकिन ब्रेस्ट मत काटना, तुम्हें ब्रेस्ट रखना है। मुझे कभी कभी मिस्टर ब्रेस्ट कहते हैं। विंग 1। बढ़िया। 45 सेकंड बचे हैं। चलो, बढ़िया। विंग 2। और तेज और तेज। ठीक है, समझ गया। जल्दी जल्दी जल्दी। जिमी, तुम कर सकते हो। और फिर मुझे लगा कि उसने उन्हें बस फाड़ दिया। 30 सेकंड बचे हैं। ठीक है, बेकार, तुम्हें वो नहीं चाहिए। अब हम बीच से काटते हैं। तेज करो जिमी, और तेज। चलो, उंगलियों का ध्यान रखो। 10 सेकंड। निक, मुझे माफ करना। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। हाथ ऊपर। रुको, निक, वो वहाँ क्या है? ओह सॉरी, मुझे लगा मैंने कुछ देखा। चलो नुकसान देखते हैं। 2 पैर, 2 पंख और 2 बुरी तरह से बिगड़ा हुआ ब्रेस्ट। ये सचमुच एक मुश्किल फैसला है। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे तुम पे गर्व है, लेकिन तुम्हारा पहला बैच दे दूंगा। ओह, सच में? नाइफ स्किल्स बैच। चलो माँ, मुझ पर गर्व है। तुम्हें जो दूसरा बैच चाहिए वो है सीजनिंग बैच। मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा चखाने वाला हूँ। मेरी ही दवाई? चलो, सामग्री लाओ। ठीक है। धन्यवाद। तुम्हें वो शेफ्स कहाँ से मिले? उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे सामने मेरे पास सभी अलग अलग तरह की सामग्रियां हैं जो 5 अलग स्वादों में आते हैं। जिमी, तुम लाल घेरों से काफी वाकिफ हो, है ना? हाँ, लोगों को लाल घेरे में फंसाना पसंद है। वो ये 5 मुख्य स्वाद है। हमारे पास है मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामे। और तुम्हारा काम, अगर तुम्हें अंदाजा नहीं है, इन सभी सामग्रियों को इन लाल घेरों के अंदर रखना। मैं समझ गया, रास्ते से हटो। शुरुआत करेंगे नींबू से। जाहिर है खट्टा। बहुत अच्छे। गमी बियर्स, डेफिनेटली मीठा। शहद, वो मीठे जैसे ही लगता है। ये छाछ है। मुझे कड़वे और खट्टे के बीच का अंतर समझने में दिक्कत हो रही है। वो तो एक जैसी ही है। नहीं है। मेरे लिए तो है। सोचो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या है ये? कड़वा। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। वो अचार है, लगता है खट्टा। वेजिटेबल्स, मैं इसे यहाँ रखूंगा क्योंकि मुझे फ्री का प्रमोशन चाहिए। चलो, ये केला खाते हैं। ये नरम और मीठा है। ये मीठा है। पोटैटो चिप, विनेगर का स्वाद नहीं मिला तो इसे नमकीन में डालूंगा। सोया सॉस। ओह माय गॉड, ये पक्का नमकीन था। गलत। मुझे सच में नमकीन के कट जुबान पर महसूस हुए। लेकिन क्या तुम्हें इस तरह के अनोखे, स्वादिष्ट, जटिल स्वाद इसमें लग रहे हैं? क्या वो उमामी है? वही उमामी है। लो। ओह हाँ, ओह शुक्रिया माँ। आजमो। मुझे लगता है ये उमामी है, तो इसके ऊपर ही लिखा है नमक।
पार्मेजान चीज, इसका स्वाद कैसा लगता है? स्वाद अजीब है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ उमामी। सही। कोई भी चीज जिसे नापसंद करता हूँ वो उमामी है। ठीक है, कॉफी बीन्स कड़वा है। सही। क्या ये प्याज है? वो मशरूम है। ओह, मैंने कभी कच्चा मशरूम नहीं खाया। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया तो उमामी ही होगा। बिल्कुल। ओह चलो चले यार, मेरा तरीका काम आ रहा है। आह, मुझे ये पानी में नमक जैसा लगा। लेकिन नमक में तो ऑलरेडी 3 चीजें हैं। मुझे पड़वा नहीं, चाट कर दो। ठीक है, ब्रोकली। ये नमकीन नहीं है, ये खट्टा नहीं है, मीठा नहीं है। वहाँ। शाबाश। और आखिर में सबसे अच्छा फीस्टेबल्स चॉकलेट। ये तुम्हें क्या महसूस करा? ये मुझे खुश करता है। स्वाद क्या है? एकदम कमाल। ये किस तरह की चॉकलेट है? डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट कहाँ जाती है? जाहिर है कड़वा। कड़वा। कुल मिलाकर अच्छा काम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। 4 आइटम से दोनों कड़वे और नमकीन कैटेगरी में। मैं बैच चैलेंज में तुम्हें नहीं ले जा सकता जब तक तुम इसको फिगर आउट ना कर लो। इसका स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसका मतलब ये यहाँ का है और इसमें भी थोड़ा खट्टापन था, तो मैं इसे यहाँ रखूंगा। बहुत बढ़िया। फाइनल चैलेंज के पहले एक और चीज। इस खेल का नाम है व्हाट्स मिसिंग। मैं तुम्हें कुछ ऐसे खाने दूंगा जिनमें एक खास चीज नहीं है, तुम्हें बताना है उसमें क्या नहीं है। यह है गुआकामोले। ओह हाँ, इसका स्वाद वाकई अलग है। ये एक बुनियादी चीज है जिससे खाने का स्वाद सही आता है। थोड़ा नमक। नमक। हाँ, क्या इससे सच में ठीक हो जाएगा? दोबारा से कहो। ओह हाँ हाँ, सच में बस नमक की कमी थी। ये कमाल है, कितना बड़ा फर्क पड़ा। टमेटो सूप, इसमें क्या कमी है? हाँ, ये थोड़ा फीका है, इसमें खास मजा नहीं आ रहा। जब इस वीडियो की तैयारी कर रहा था, मैंने सुना उसने कहा कि एसिड संतुलन, मुझे याद नहीं किया था, तो मैं नींबू चुनता हूँ क्योंकि उसमें एसिड है ना? ये सही है कि एसिडिटी फैट को बैलेंस आउट करता है। चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। हाँ, इसमें फीकापन कम हो गया। आखिरी वाला थोड़ा मुश्किल है। ये खूबसूरत फ्रूट सैलड। ये बहुत गंदा लग रहा है। इसमें बहुत फ्लेवर्स हैं। ये खट्टा है, कड़वा है। खट्टे और कड़वे को संतुलित करने के लिए क्या लगता है? गमी बेयर्स तो नहीं, वो तो नहीं। शहद। शहद ही है, उस पर डालो, थोड़ा सा डालो। ठीक हुआ? हाँ, खट्टापन बहुत कम हो गया। मुझे लगता है फाइनल चैलेंज के लिए तैयार। मुझे वो बैच, ओह मुझे एक और चैलेंज करना है। हाँ, तुम्हें बैच नहीं मुझे मिला। लगा मैंने बैच कमा लिया था। अभी नहीं, मैंने ऑनलाइन पढ़ा तुम्हारी फेवरेट पसंदीदा डिश है तुम्हारी माँ की टेरियाकी चिकन। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। हमारे सामने ये टेरियाकी चिकन डिश है, पर तुम बता सकते हो इसमें क्या नहीं है? हाँ, बहुत सारा सॉस। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं बनाती। यहाँ वो सभी सामग्रियाँ है जो जिमी को परफेक्ट टेरियाकी सॉस बनाने के लिए चाहिए। और दिलचस्प बात है, टेरियाकी सॉस उन कुछ चीजों में से है जिसमें 5 के 5 स्वाद हैं, जो इस चैलेंज के लिए एकदम परफेक्ट है। पर मुझे एक छोटा सा राज खोलना है। मैंने कल तुम्हारी माँ को फेस टाइम किया। क्या? कमाल की महिला है वैसे। और मैंने उनसे उनके मशहूर टेरियाकी सॉस का राज पूछा। अब मुझे पता है वो ठीक से इसे कैसे बनाती है। जिमी, तुम्हें अभी स्वाद और मसाले के बारे में बहुत कुछ पता चला। सॉस बनाओ। हम थोड़ा सा लहसुन और अदरक डालेंगे। ये सोया सॉस है और ये कुछ मीठा, हम दोनों ही इसमें डालेंगे। मुझे नहीं पता क्यों, पर इनका स्वाद मेरी माँ के टेरियाकी चिकन जैसा है। अब हम डालेंगे ब्राउन शुगर। जब मेरी माँ चिकन बनाती है वो आमतौर पर मीठा होता है। अब हम इसे एक साथ फेंट रहे हैं। और ये कॉर्न स्टार्च स्लरी है जो तुम्हारे टेरियाकी सॉस को गाढ़ा करने में मदद करेगा। मेरी माँ को मुझ पर गर्व होगा। मैं इन बुलबुलों से अभी बता सकता हूँ कि ये अच्छी गाढ़ापन पकड़ रहा है। इसे देखो, बढ़िया और गाढ़ा। इसका स्वाद उनके टेरियाकी सॉस जैसा ही है। यार, ब्राउन शुगर का स्वाद कमाल का है। मैं शायद थोड़ा और डालूंगा। मुझे बस सारी ब्राउन शुगर मिलानी है। लगता है ये तैयार है। बस याद रखना, एक बार हो गया तो कोई वापसी नहीं। ओह, उसे देखो, ये तो कमाल का खाना है अगर मैंने कभी देखा हो तो। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत संतुलित होगा और मैं इसके बारे में ईमानदार रहूंगा। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहूंगा, ये सच में बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ। फ्लेवर एवं सीजनिंग बैच। ओह चलो, हो जाए। शाबाश जिमी। ये हीट कंट्रोल बैच कमाने के लिए, जिससे तुम फाइनल राउंड में पहुंच जाओगे, जहां तुम अपने मंगेतर के लिए चॉकलेट लावा केक बनाओगे। तुम्हें करना होगा जिसे मैं कहता हूँ 6 बर्नर चैलेंज। तुम्हारे सामने मेरे पास 6 अलग अलग काम है। सभी एक ही समय पर। तुम्हें एक अंडा तलना होगा, चॉकलेट पिघलानी होगी, कुछ नट्स भूनने होंगे, कुछ पॉपकॉर्न बनाने होंगे, कुछ पास्ता पकाना होगा और एक परफेक्ट टोस्ट बनाना होगा। और अगर ये पहले से ही काफी मुश्किल नहीं है, ओवन में मैं एक बैच कुकी डालता हूँ। आसान है? नहीं, करने लायक। हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें पासिंग ग्रेड मिलता है, जब मुझे पासिंग ग्रेड मिलेगा, मैं तुम्हें तुरंत बैच दूंगा और चैंपियनशिप राउंड में भेज दूंगा। लेकिन जज कोई और नहीं, गॉर्डन रैमसे होंगे। मैं उन्हें तुम्हारे किए हुए हर चीज की तस्वीर भेजूंगा और वो थम्स अप भेजे तो तुम पास। हट जाओ। ठीक है, चलो काम पर लगे। मैं यहाँ पॉपकॉर्न डालकर शुरू करने जा रहा हूँ। याद रखना ये सब हीट कंट्रोल के बारे में है। तुम्हें वो नॉब हर समय बदलते रहना चाहिए। हर चीज अलग लेवल पे होनी ठीक चाहिए। है, चलो हमें मक्खन यहाँ डालना चाहिए। आओ, अब ठीक है, मुझे इसे धीमा करने दो। सर रुको। ओह, आओ। हम इसमें अंडा डालेंगे, हम टोस्ट इसमें डाल देंगे। ये गर्म है। जिमी, चॉकलेट वो जल जाएगी। मैं चॉकलेट को देखता हूँ। मुझे दिख रहा है वो जल जाएगी। ठीक है, चॉकलेट को देख लिया। अब उसे वहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। पास्ता डालो। रुको, मुझे उसे वापस धीमा करना होगा। अंडा बहुत तेजी से पक रहा है। ठीक है, पास्ता डाल दिया। मुझे लगता है इसे बंद करना होगा, लेकिन लगता है इसे थोड़ा कम करना होगा। मुझे हमारा टोस्ट देखने दो। इसे 1 और मिनट पकने देता हूँ। अब ये फटना बंद हो गया है, तो शायद ये ज्यादा धीमा है। ये तो ठीक लग रहा है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। मुझे लगता है ये टोस्ट है। नहीं, वो जल गया।
ठीक है, मुझे एक नया पीस दो प्लीज, हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। आओ आओ आओ, ये जल रहा है, आओ रुको, ठीक है, रुको रुको रुको, ठीक है। आओ, ये युद्ध का मैदान लग रहा है। ध्यान रखो कौन सा वाला? पॉपकॉर्न पर। ये ढक्कन नीचे क्यों पड़ा है? ढक्कन रखो। ये अच्छा है, मुझे चॉकलेट हिलाना है। ये थोड़ा ज्यादा धीमा है। ओह, ये गरम है, मेरी उंगली। चॉकलेट तो लगभग पिघल गया है, लगता है हमारा अंडा तैयार है। एक प्लेट दो। वो तैयार है, वहाँ का काम खत्म। क्या तुमने पास्ता चखा? उसकी चिंता बाद में करूंगा। हे भगवान, हमारी कुकीज का क्या हाल है? कुकीज सच कहूँ तो उतने बुरे नहीं लग रहे, मैं इसे थोड़ा कम कर सकता हूँ। तुम हेजलनट जला रहे हो। ठीक है, हमारे नट्स तैयार है, चॉकलेट अच्छे से पिघल गए, 3 बचे हैं। कुकीज, आप लोगों का नहीं पता लेकिन मुझे अपने कुकीज थोड़े नरम पसंद है। इसे और आधा मिनट देंगे, मुझे लगता है काफी होगा। वो रुको, इस पॉपकॉर्न को तो देखो, ये अच्छा लग रहा है। हम उसे थोड़ा और गर्म करेंगे। ओह, वो बहुत बेहतर लग रहा है, देखो ये जला नहीं है। ठीक है, मुझे वो पास्ता चखना है जो हमने निकाला था। हाँ, ये तो काफी नरम है, मुझे लगता है मैं उसे एक और। मेरे कुकीज, ओह हाँ, इन कमाल की चीजों को देखो, ये थोड़े कुरकुरे लग रहे हैं लेकिन शायद ठंडा हो जाने पर थोड़े नरम हो जाएंगे। मुझे इस पास्ता पर पूरा भरोसा है, वो अच्छा और कुरकुरा लग रहा है। मेरी उंगलियां जल रही है, मैं उसे बस वहाँ रख रहा हूँ। आओ, ठीक है, और मेरा हो गया हो गया हो गया हो गया। टाइमर बंद करो। कोई टाइमर नहीं था। ओह, क्या मैंने बैच कमा लिया? इसके पीछे खड़े हो जा, मुझे गॉर्डन के लिए तस्वीर लेने दो। ये जिमी के सभी डिशेस का एक नजदीकी नजारा है, ये मुश्किल होगा। जब तक हम गॉर्डन रैमसी के जवाब का इंतजार करते हैं, निक अब फीस्टेबल्स का ऑफिशियल पार्टनर हो गया है, तो हम कुछ कुकीज खाकर जश्न मनाएंगे। ओह, तो गॉर्डन ने क्या कहा? मैंने एक बैच कमाया। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मंगेतर के लिए आखिरी डिजर्ट बनाने के लिए उत्सुक हूँ। बस एक ही समस्या है, तुम एक मास्टर शेफ मील अपने खुद के विश्वास नहीं कोड के बिना नहीं बना सकते हो। अब बड़े स्तर पर हो मैं तुम। तुम्हारे स्तर पर हूँ। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लिखा है मिस्टर बीस्ट। हाँ। तुमने इस पर मेरा नाम भी बना? ये तुम हो। शुक्रिया। खैर, जिमी चेंज कर रहा है और ये थिया है उसकी मंगेतर। तुम एक चॉकलेट लावा के खाने वाली हो, वो खाना नहीं बनाता है ना? हाँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ, ये पहली बार है उसने मेरे लिए ऐसा खाना बनाया है। आज मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है वो इसे कर पाएगा, लेकिन ये मुश्किल होगा। क्या वो मेरे लिए घर पर खाना बनाना शुरू करे? शायद नहीं। ठीक है, आधे घंटे में वापस आना और उम्मीद है कि कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। प्लीज ये बोल दो ये जला हुआ नहीं है। अब समय है फाइनल चैलेंज का। चलो करते हैं। तुम्हारे पास एक परफेक्ट चॉकलेट लावा केक बनाने के लिए 30 मिनट होंगे, कुछ होममेड वेनिला आइसक्रीम और ऊपर से डालने के लिए रास्पबेरी सॉस। हे भगवान, ये तो बहुत है। मैं तैयार हूँ, मैं अब एक शेफ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें शुरुआत देने के लिए तुम्हारी कुछ सामग्री माप के रखी है। सोचो तुमने आज क्या सीखा। मैंने सीखा कि उमामी क्या है, चीजें जिनका स्वाद घिनौना है। अगर तुमने दिन भर में ये सीखा तो मुझे नहीं पता। तुम्हारा हे समय भगवान, शुरू होता है अभी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। जाहिर है ये चॉकलेट केक है जो चॉकलेट बार से बना है। अच्छी शुरुआत, तुम जल्दी काम कर रहे जिन्हें हो। नहीं पता उनके लिए बता दूं, फीस्टेबल्स में हमारे 100% ककाओ फेयर ट्रेड सर्टिफाइड है, जो बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड है ये निश्चित करने के लिए कि आपका ककाओ एथिकली सोर्स है। लगे रहो जिमी। इतना ही नहीं, हम अपने किसानों को 100% लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस देते हैं। बात यह है कि खेतों में बाल श्रम का कारण होता है किसानों की पर्याप्त कमाई ना होना। इसके अलावा हम सिर्फ उन्हीं खेतों के साथ काम करते हैं जो बाल श्रम का विरोध करते हैं, क्योंकि मैं मतलब किसी बच्चे से मजदूरी नहीं करवाना चाहता। ये सचमुच बहुत अच्छा है, तो मैं सिर्फ इसके लिए 1 मिनट जोड़ रहा हूँ। सच में? क्योंकि हम एथिकली चॉकलेट सोर्स करते हैं। ठीक, इसीलिए मैं ये करता हूँ। ये नहीं कि मुझे लाखों बच्चों की भलाई की परवाह है, बस ताकि मुझे ये एक्स्ट्रा मिनट मिल सके। चलो चलो चलो। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इसे पिघलाना होगा, है ना? पिघलाना है? हाँ। ओ, ये काम नहीं करेगा। अपनी उंगली मत काटना। ये लो, थोड़ा चॉकलेट खाओ। माइक्रोवेव कहाँ है? माइक्रोवेव, ओ रास्ते से हटो। ठीक है, तो हम अंडे तोड़ना शुरू करेंगे। तुम्हें अंडा तोड़ना नहीं आता? मतलब क्या है तुम्हारा? ये तो परफेक्शन है। तुम सब बर्बाद कर रहे हो। मुझे अपने मंगेतर को अंडे का छिलका नहीं खिलाना, ठीक है? क्या तुम्हें इसमें एक भी अंडे का छिलका दिखा? मुझे भी यही लगा। क्या मुझे अनुमति है? नहीं 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 नहीं। मैं ऑलरेडी कर चुका। ठीक है, दूसरा अंडा। चलो 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 ठीक है। चलो। एक्स्ट्रा एग योक्स, मुझे नहीं पता इतने क्यों चाहिए, लेकिन ठीक है, हम इसमें चीनी डालेंगे। ठीक है, हम इसे उसमें डालेंगे और फिर इसे फेंटेंगे। माइक्रोवेव। ओ ओके। मैंने सुना ही नहीं। इसके लिए माफ करना, मैंने तो इसे बंद होते सुना ही नहीं। ये गर्म है। वो चीज कहाँ है? ये गर्म है। उस पर चॉकलेट लगी है। वो मेरी मंगेतर है, किसे परवाह है? सॉरी बेब, इसमें मेरी थोड़ी थूक होगी। ये ज्यादातर पिघल गया, थोड़े फीस्टेबल्स के टुकड़े हैं। अच्छा स्वाद है, लेकिन मुझे माइक्रोवेव में कुछ और सेकंड चाहिए। ये तुम्हें तब तक फेंटना होगा जब तक ये अच्छा हल्का झागदार ना हो जाए। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे हाथ थक गए। देखो ये कितना बढ़िया झागदार होता जा रहा है। हमें यही चाहिए था। ये तो बाजू की कसरत जैसा है। हम अभी अंडे गाढ़े कर रहे हैं। ठीक है, मेरी मंगेतर को ये पसंद आएगा। मैं तुम्हें चॉकलेट डालने में मदद करूंगा, क्योंकि ये चॉकलेट गर्म है। हम नहीं चाहते इससे अंडा पक जाए। तो मैं क्या करूंगा, जिमी के साथ धीरे धीरे इसे डालूंगा। बिल्कुल यही मैं सोच रहा था। मैं उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मंगेतर इसे खा रही है और कोई वजह नहीं है। ओह, ये तो बढ़िया लग रहा है। थिया खुशनसीब है मुझसे शादी करनी। इन्हें रैमेकिन्स कहते हैं। इसमें डालो, ओवन में डालो, ज्यादा ऊपर मत भरना। ओवन में डालो, समय निकल रहा है। चलो ठीक है जी सर। गरम 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 गरम। वो अंदर चले गए, इसे कहाँ रखूं? बस फेंक दो। ठीक है, अगला क्या? क्या उसने कहा नहीं कि बस फेंक दो? मैंने फेंक दिया। मुझे लगता है मैंने कहा। उसने कहा था। क्या मैंने ऐसा कहा? बस फेंक दो।
समय कम है, अभी तुम्हें रास्पबेरी सॉस और आइसक्रीम एक ही समय पर बनानी होगी। ये 6 बर्नर चैलेंज जैसा है, लेकिन इसकी जगह केवल 2 चीजें हैं, इसलिए ये आसान होना चाहिए। तो थोड़ी रास्पबेरी डालो। तो हम चीनी डालेंगे, क्या इसे भी फेंक दूं? नहीं, ओह, तुमने कहा नहीं। अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वो ये कि नींबू का रस रास्पबेरी के घिनौनेपन को संतुलित करता है। तो इसे डालेंगे। मैं इसे फेंकूंगा नहीं, ठीक है? मैंने इसे धीरे से रखा। अपने चाकू से हिलाऊं? नहीं, ओवन चालू। मैंने अभी अभी साफ साफ कहा कि अपने चाकू से मत हिलाना। करते रहो। ठीक है, समझ गया। आइसक्रीम क्या इसे छूना सुरक्षित? जल्दी करो, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैं आइसक्रीम बनाने वाली मशीन ला रहा हूँ, चलो काम पर लगे। खैर मैं चीजें डालना शुरू करता हूँ। दूध और फिर क्रीम। अब हमें थोड़ी चीनी डालनी है, फिर थोड़ा नमक, कुछ फ्लेवर। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं इसे डाल रहा हूँ। वनीला। वनीला। अब इतने कम समय में आइसक्रीम बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है लिक्विड नाइट्रोजन से। चश्मे लगाओ। ठीक है, चलो करते हैं। ऊपर उठाओ इसे। ऊपर करो। वो जो करने वाला है वो आइसक्रीम बनाने का सबसे तेज तरीका है। 30 मिनट में आइसक्रीम बनाने का उसका बस यही एक तरीका था। ठीक है, ये काफी होना चाहिए। यार भाप निकल रहा है, क्या तुम श्योर हो ये सेफ है? हाँ, ये ठीक है। ठीक है, थोड़ा और डालते हैं। इसे देखो। ठीक है, यो वो अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करके इतनी जल्दी आइसक्रीम बनाया जा सकता है। ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा और डालूंगा। इससे थोड़ा कम गाढ़ा हो जाएगा। मुझे लगता है ये एकदम सही बनेगा। ठीक है, माफ कीजिए सर। इसे देखो कितना बढ़िया है। अब अपना वर्क स्टेशन साफ करो। किसी को भी ऐसे खाना बनाना नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। उसे लगा मैं उस पर ये फेंक दूंगा। हाँ, असल में तुम मेरे साथ ऐसा कई बार कर चुके हो। हमारे पहले कोलैब में तुमने एक गिलास जमीन पर गिरा दिया था, और दूसरी बार भी यही किया था। तुम्हें चीजें तोड़ना पसंद है। ऐसे? ठीक है, ये वाला तो अटूट है, ये कमाल का है। 5 मिनट बचे हैं, ध्यान दो। चलो ओवन चेक करें। ओह माय गॉड, वो सच में एक जायंट ब्राउनी जैसा लग रहा है। ये अभी थोड़ा नरम है, इसे हम पकाएंगे। मुझे नहीं पता, 1 मिनट, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। चलो अब रास्पबेरी ट्राई करते हैं। मुझे देख लेना तो चम्मच पर कोई कांच नहीं है, इससे कांच निकल जाना चाहिए। हमें इसमें शहद कैसे डालनी चाहिए? चलो इसे उसमें धीरे से डाल देते हैं। जिमी, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। तुम्हें सब कुछ प्लेट में रखना होगा जब तक 0 होता है। ठीक है, हाँ शेफ। वो अपना चॉकलेट लावा केक निकाल रहा है, तो सवाल ये है, क्या ये ज्यादा पके हैं, कम पके हैं, बिल्कुल सही है, क्या है? ठीक है, अब चलो इसे छानते हैं। सारे बीज निकाल रहा है। इसे बढ़िया और शानदार बनाओ। हाँ। फाइनल प्लेटिंग में स्मूथ होना चाहिए। 30 तुम खत्म नहीं कर पाओगे अगर जिमी का चॉकलेट लावा केक 0 होने से पहले प्लेट पर नहीं मेरी आया। मंगेतर मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी। 1 मिनट, चलो जिमी, ये सच का पल है। चलो चलो इसे उल्टा करते हैं। ये कमाल है। 30 सेकंड। हम इसे यहाँ रखेंगे। अगर मैं अपनी मंगेतर को जानता हूँ, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। आगे रास्पबेरी सॉस डालो। तुम कर सकते हो जिमी। चलो 10, ठीक है। 9, ये है हमारा 8, बिल्कुल नया फीस्टेबल 7, पीनट बटर कप। 6, हम एक इसके ऊपर 5, रखेंगे। 4, मुझे लगता है इसका स्वाद लाजवाब है। 2, 1, रुको। ठीक है। ओ नहीं, हाथ ऊपर। अंदर आ जाओ थिया। ओ तुम यहाँ हो? हाय। ग्लास से ओ, सावधान। ध्यान से, यहाँ ओ, कांच है। हाय। वैसे लग रहे हो। मैंने पूरी सुबह बिताई ट्रेनिंग में ताकि खाना बनाना सीख के तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं। ये तुमने खुद बनाया? तो मैं मतलब उसने बिल्कुल मदद नहीं की, मैंने उसे खुद से बनाया। ओ, यहाँ तुम जो देख रही हो वो फीस्टेबल से बना हुआ केक है, जिसके बीच में फीस्टेबल चॉकलेट लावा है। हमने आइसक्रीम बनाया, रास्पबेरी और एक फीस्टेबल कप। ठीक है, हम इसे खोलेंगे। लो जान, देखो इसे। देख के तो अच्छा लग रहा है। थिया, यहाँ सबसे जरूरी चीज है स्वाद। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ? सच में। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? पीनट बटर नहीं, मतलब बहुत अच्छा है ये। ये मैंने बनाया। कमान। तो थिया, तुम क्या कहोगी? क्या वो असल में मास्टर शेफ है? हाँ, ये सबसे अच्छा शेफ है शायद इस कमरे में। आप लोग नीचे कमेंट्स में वोट करें, क्या जिमी आज मास्टर शेफ बना है या नहीं? क्या अब तुम मुझसे खाना बनाने की हाँ। उम्मीद करोगी? ये उल्टा पड़ सकता है।